I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Ay, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Ay, 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 और खाने में मज़े आने वाले हैं तो नैरो गेज ट्रैक है और ये हमारी ट्रेन है और ये अभी पूरा एक सर्कुलर वे लेगी। हम ऐसे ही बस में भी बैठते हैं। यहाँ पर एकदम फोटो खिंचवाने के लिए बहुत बेस्ट लोकेशन है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ डिफरेंट बना रखे हैं, स्टेशंस बना रखे हैं। 1970s में ये जो म्यूज़ियम एस्टैब्लिश हुआ था और इसको बनाया गया था, तो ये बेसिकली सिर्फ रेलवेज़ के लिए नहीं था। यहाँ पर प्लानिंग थी कि पूरे जितने भी रोडवेज़, जितने भी हमारे वेज़ होते हैं, चाहे वाटरवेज़ हो चाहे वो रोडवेज़ हो, और डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, उन सब के लिए इस म्यूज़ियम को बनाया जाना था। बट लेटर ऑन ऐसा हो नहीं पाया, तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको नेशनल रेल म्यूज़ियम घोषित कर दिया और ये तब से रेल म्यूज़ियम के नाम से ही जाना जाता है। और तब से यहाँ पर जो भी चीज़ें सिर्फ रेल से रिलेटेड है, किसी भी अदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यहाँ पर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये इसकी कहानी है कुछ। ये मोनोरेल का ट्रैक है, ये है मोनोरेल ट्रैक और ये है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन देखो पीछे कोल पड़ा है, सो ये कोल रखने की जगह है पीछे, और ये इंजन है अपना, तो ये स्टीम इंजन है। और देखो दिखाता हूँ मैं आपको कि ये स्टीम इंजन में ये यहाँ से ये कोल पिक करते हैं पीछे से, ये यहाँ पर है, यहाँ से कोल पीछे से पिक किया जाता है और कोल को पिक करके यहाँ पर डाला जाता है। तो ये इसका पूरा वर्किंग मॉडल है। क्या ये इसका बाहर का मॉडल है, दैट्स हाउ इट लुक्स। दिस इज़ द कैफेटेरिया। म्यूज़ियम में यार जो बेस्ट पार्ट है वो ये है, ये QR कोड्स। तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, क्योंकि QR कोड को हम स्कैन कर रहे हैं और उसमें जो भी उसमें ऑडियो है वो हम आपको सुना रहे हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक, क्योंकि हर ट्रेन अपने आप में एक नायाब चीज़ है। आप किसी को किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, हर चीज़ डिफरेंट है ऑल टुगेदर। ये है प्रिंस ऑफ वेल्स सैलून, भारत का सबसे पुराना कोच और इस रेल म्यूजियम के सबसे पुराने और खूबसूरत सदस्यों में से एक। ये आलिशान सैलून विशेष तौर पर वेल्स के राजकुमार यानी किंग एडवर्ड 7 के लिए बनाया गया था, जो सन 1876 में भारत में अपना शाही दरबार लगाने आए थे। इस 4 पहियों वाले दूधिया सफेद सैलून के दोनों तरफ बालकनी बनाई गई थी, जिसमें 2-2 हथियारबंद पहरेदार बैठते थे। सैलून के बाहर सनशेड लगाए गए थे और दोनों तरफ ब्रिटेन का शाही चिन्ह चित्रित किया गया था। इस सैलून का सारा साजो सामान ओरिजिनल है। ये सदर्न मराठा रेलवेज। इस रेल कार या सैलून को सन 1899 में बनाया गया था। ये मैसूर के महाराज कृष्णराज वोडियार की 3 डिब्बों वाली शाही गाड़ी का हिस्सा था। 8 पहियों वाले लकड़ी से बने सैलून के नीचे विदेश से मंगवाया हुआ फ्रेम लगा है।
इस सैलून की सबसे कमाल की बात ये है कि इसे फ्रेम और पहियों से अलग किया जा सकता है। पर उससे क्या फायदा? अरे सैलून को उठाकर मीटर गेज के पहियों की जगह ब्रॉड गेज के पहिए लगा देते थे। और मजेदार बात ये थी कि ये पूरा काम रात के अंधेरे में किया जाता था, जिस समय राज परिवार सैलून के अंदर सो रहा होता था। ये सैलून दोनों गेज पर आराम से चलता था। ओह, कमाल है। हाँ, इस सैलून को बढ़िया सौगोन की लकड़ी, हाथी दांत और सोने से सजाया हुआ है। पता है नवीन, इसकी बिजली की फिटिंग, फर्नीचर, छत पर बनी फूलदार नक्काशी, बालकनी की पीतल जड़ी रेलिंग और बाकी सजावट सब असली है। सब पहले वाला है। लो, पहचानो इसे। तुम इसे देखने को बड़े बेताब थे। अच्छा, तो ये है एक पटरी वाली रेलगाड़ी। जी हाँ, यही है पटियाला स्टेट मोनोरेल। और एक बात और बताओ नवीन, ये रेलगाड़ी अब भी चालू हालत में है, बल्कि यही म्यूजियम में कभी-कभी चलती भी है। आज की तारीख में भारत में और कोई ये करामात नहीं कर सकता। शाहिद, ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? क्योंकि मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। असल में हुआ यूं कि पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह को आइडिया आया कि अगर एक पहिए वाली गाड़ी बनाई जाए तो पटरी भी एक ही बिछानी पड़ेगी, यानी एक पटरी का खर्चा बचेगा। पर एक पटरी पर गाड़ी चले कैसे? तो साइड में दो बड़े बड़े पहिए और लगाए जो सड़क पर चल सकते थे। इससे फायदा ये हुआ कि मोनोरेल बड़े मजे से भीड़ भरे इलाके से भी गुजर जाती थी। लोगों को भी इससे बड़ी राहत मिलती थी। सरहिंद से लेकर भवानीगढ़ तक इसने लोगों को कई साल सामान समेत उनकी मंजिल तक पहुंचाया। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। इससे बेहतर गाड़ियां आ गई और लोग इसे भूल गए। ये कहीं कोने में पड़ा सड़ता रहा। वो तो भला हो रेल इतिहासकार माइक सेटो का कि उन्होंने रेलवे के एक गोदाम में इसके अंजर पंजर ढूंढ निकाले और अमृतसर की उत्तरी रेलवे वर्कशॉप ने इसकी मरम्मत करके इसे फिर जिंदा कर दिया। ये टॉय ट्रेन की वर्कशॉप है और ये अंडर मेंटेनेंस इस समय चल नहीं रही है। तो 10-15 दिन हो गए। हमने बाहर पता किया था जब टिकट लेते वक्त, तो उन्होंने बोला था कि 10-15 दिन हो गए हैं और ये अभी अंडर मेंटेनेंस है। और जब ये बनेगी तो ये इसका ट्रैक है, इस ट्रैक पे चलती है और इस पे बच्चे भी बैठ सकते हैं और मेरे ख्याल से बड़े भी बैठ सकते हैं। तो ये इसका ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक ट्रैवल करती है। इस समय ये अंडर मेंटेनेंस है, यहाँ पर काम चल रहा है। एक तो घूमते घूमते थक जाए तो यहाँ पर है ये शहतूत का पेड़ भी है भाई साहब। शहतूत का पेड़ उल्टा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है। आहा, सर मेरी नॉट बैड एट ऑल। परफेक्ट एनर्जी, मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह। लुक एट द साइज यार, साइज देखो इसका यार। तुम्हें यहाँ के कुछ और दिलचस्प बाशिंदों से मिलवाती हूँ, रेल संग्रहालय के सबसे बड़े और सबसे छोटे पहलवानों से, मेरा मतलब इंजनों से। ये जो सामने गराट इंजन देख रहे हो, समझो ये यहाँ का सुपर इंजन है। अच्छा, कैसे? अरे इसका साइज तो देखो यार। इसका नाम है गराट और ये यहाँ का सबसे भारी और लंबा इंजन है। भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली स्टीम इंजन। तुम्हें याद है घर से चलते हुए मैं 235 टन के इंजन की चर्चा कर रही थी? यही है वो। और इसका सिर्फ वजन ही ज्यादा नहीं है, इसकी ताकत का भी कोई मुकाबला नहीं। ये 2400 टन वजन खींच सकता है। बाप रे, फिर तो इस बेचारे के एक्सल टूट ही जाते होंगे। कॉमन सेंस की बात तो ठीक है, पर तुम इंजीनियरों की सूझबूझ को कम करके आंक रहे हो। उन्होंने इसमें 24 पहिए इस तरह लगाए हैं कि वो एक्सल पर ज्यादा जोर पड़ने ही नहीं देते। और इसका डिजाइन इतना बढ़िया है कि मोड़ पर मुड़ने में भी इसे कोई परेशानी नहीं होती।
पर पूरा घूमने के लिए तो इसे भी टर्न टेबल की मदद लेनी ही पड़ती होगी। जी नहीं, इसे किसी टर्न टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आगे पीछे दोनों तरफ एक सी रफ्तार से दौड़ सकता है। ये काम इसके अलावा कोई भी भाप वाला इंजन आज तक नहीं कर पाया, समझे? बाकी यहाँ पर है टच, ये है ओके, बट ये भी चल नहीं रहा है। ये कियोस्क हैं, इंफॉर्मेशन कियोस्क। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारी से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलेटेड, जितनी भी आसपास जो ट्रेन्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेक करनी है तो आप इन कियोस्क में चेक कर सकते हैं। गर्मी बहुत हो रही है बॉस। स्टिल आई थिंक सो अगर आप इतनी दूर आए हो और यहाँ पर इतने सारे इंजन हैं और यू नेवर नो कि आप अगर किसी दूसरी स्टेट से यहाँ पर आए हो तो आप फिर दोबारा इस दिल्ली आओगे नहीं आओगे और आपको इस तरीके के इंजन देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हर स्टेट में रेल म्यूजियम्स हैं और भी स्टेट्स में हैं, बट यहाँ पर जो इंजन है मे बी वो उन स्टेट्स में ना हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो वहाँ की जानकारी रखें। वहाँ पर अब तो बहुत ईजी हो गया, पहले तो फिर भी कोई बताने वाला चाहिए होता था, बट अब तो QR कोड्स हैं, जस्ट स्कैन दैम, लिसन टू दैम, दैट्स इट। बहुत सिंपल है इन्फॉर्मेशन को, इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू नो कि ये क्या है ट्रेन्स क्या नहीं है, बहुत इजी है इन सब चीज़ों के बारे में जानना, कोई बहुत टफ नहीं है, बड़ा सिंपल है। ऑडियो गाइड्स लगी हुई हैं, कुछ नहीं करना है, चढ़ने का उतार का, इफ़ यू क्लाइंब ऑन इट देन यू विल हैव टू पे 500 रुपीज़। और यहाँ पर ऑडियो गाइड भी है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको QR कोड्स को स्कैन करना है। ज़ूम इन हो गया, सो सिंपल। यहाँ पर आएगा, अब वेबसाइट को यहाँ ओपन वेबसाइट पर टैप कीजिए, इट विल ओपन द वेबसाइट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, गो हियर इन द बॉटम एंड देन जस्ट हिंदी इंग्लिश। किधर लगा दिया, दिखाई भी नहीं देता और कोई मदद भी नहीं करता, कहाँ पे ढूंढूं? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार बेटा, आप कौन हैं? अमी मोरभंज को हमको बनाया था मोरभंज लाइट रेलवे के लिए। नेशनल रेल म्यूजियम ऑक्टागोनल शेप में है, ऊपर जो ऑक्टागोनल शेप है उसमें दिखा रखा है कि कल किस तरीके की सिटीज़ हो सकती हैं जब होंगी, तो दैट इज़ शोन देयर इन दैट ऑक्टागोनल शेप एंड दिस इज़ अ नेशनल रेल म्यूजियम। यहाँ पर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर की हमने कोई वीडियोग्राफी की नहीं है। ज़बरदस्त बना रखा है कैफेटेरिया। लेट्स सपोज थक गए, यस थकना तो है ही। ज़बरदस्त स्ट्रक्चर की तरह के खाने का रेट ना हो, गड़बड़ हो जाएगी। Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on. तो ये था आज का हमारा ब्लॉग नेशनल रेल म्यूजियम चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली से, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe the channel. And also don't forget to comment on this video. Bye.